पेटीएम मनी के थ्रू यदि आपने अपना कोई म्यूचुअल फंड परचेज़ किया है तो उसे आप कैसे रिडीम या सेल, कैसे उसे आप पैसा विड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम मनी ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो आपने परचेज़ किया है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगा। मेरे रिगार्डिंग, मेरे संदर्भ में मेरे केस में 1222 रुपया अब तक मैंने डिपॉज़िट किया है पेटीएम मनी के अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड के लिए। एक्चुअली मैंने 1300 रुपया पेड किया था ईच मंथ, लेकिन अभी 5.98% जो माइनस में मेरा चल रहा है, तो 78 रुपीज़ जो है वो मेरा लॉस है। तो 1300 में से 78 माइनस कर देंगे तो 1222 रुपया बचता है। तो यही मेरा एक्चुअल मनी करंट वैल्यू मेरा है, 78 रुपीज़ मेरा माइनस में चल रहा है, तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा पैसा निकाल लूँ या कुछ पार्शियली, यानी कि जितना आप चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं, या फिर अपना म्यूचुअल फंड को 1 से 3 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं, रुक सकते हैं, या फिर या तो पूरा निकाल सकते हैं। तो यदि आप अपना पूरा म्यूचुअल फंड का पैसा निकालना चाहते हैं तो इस सेक्शन में नहीं जाना है आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नहीं, वो प्रोसेस आपका दूसरा के लिए है, इसी में ही जाना है। म्यूचुअल फंड का सेक्शन में डबल क्लिक करने के बाद जब ओपन होगा तो हम सोच रहे थे इसे वाला मैनेज SIP के बारे में, इसमें नहीं जाना है। ऊपर में ही आपका म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, इसमें जाना है, या फिर नीचे भी जा सकते हैं। तो ऊपर वाला में जो आपका है इन्वेस्टमेंट ऑन पेटीएम मनी, इसमें क्लिक करिए। यहाँ पर एक्चुअल आपका जो करंट वैल्यू है दिख जा रहा है। यहाँ लिख रहा है 2.09। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं सब क्या चीज़ है, लेकिन जितना भी करिए मेरा तो 78 रुपीज़ 77.75 रुपीज़ रिटर्न नहीं मिल रहा है, माइनस में चल रहा है। इसका मतलब है कि मैंने देखिए इन्वेस्टमेंट किया था 1300 रुपया और एक्चुअल अभी करंट वैल्यू मेरा है 1222 रुपया। ये 77 रुपीज़ 75 पैसा, यानी 5.98% मेरा लॉस हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लूँ, रिडीम कर लूँ, सेल कर दूँ। तो ऐसे में आप पर निर्भर करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप पॉज करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं कुछ महीना के लिए, 1 से 3 महीना, या फिर कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, रिडीम सेल करना चाहते हैं, या पूरा। तो यदि आप मेरे रिगार्डिंग में, यदि मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मैं पूरा पैसा निकालना चाहता हूँ 1222 रुपया, तो वैसे में हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पर नीचे में एक सेक्शन है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, इसमें आप क्लिक करेंगे। ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन है कि ये लास्ट जब आप स्टार्ट करते हैं वो नीचे में रहता है। मैंने 26 सितंबर 2021 में पहला SIP डाला था 100 रुपया, उसके बाद ऊपर होते जाता है। फिर 25 नवंबर को, 1 महीना जो होता है अक्टूबर, वो आपका पैसा डिडक्ट नहीं करता है, 1 महीना छोड़ देता है। उसके बाद तीसरा महीना से वो स्टार्ट कर देता है आपका अकाउंट से पैसा काटना, जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है पेटीएम मनी में। तो ऐसे में मैंने टोटल 13 महीना 100 रुपया करके दिया है, तो 1300 रुपया हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि 1 साल हो गया है तो मुझे कोई प्रॉफिट लग नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपना सेल कर दूँ। तो यहाँ पर बाई है, तो बाई, और यहाँ पर नीचे में है सेल और इन्वेस्टमेंट मोर। तो मैं इस सेल बटन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर 1222 रुपया 25 पैसा मैंने 1300 रुपये जमा किया, जिसके
बदले में मुझे इतना ही रुपया मिल रहा है, मेरा करंट वैल्यू, उतना जो बच नहीं मिला मुझे वो मेरा लॉस हो गया। अब ये मार्केट का बोलता है कि अप्स एंड डाउन्स, मार्केट सब्जेक्ट टू, मन जैसे जैसे मार्केट अप एंड डाउन होता है उसका हिसाब से ये फ्लक्चुएट होता है। तो मैं 1 साल से देख रहा हूँ, मुझे तो 1 रुपया भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अपना भी विड्रॉ कर लूँ, मेरे पर्सनली मेरा यही इच्छा है, विश है। तो यहाँ पर देखिए जितना आपका ये पैसा आपका बचा हुआ करंट वैल्यू में, वही आपका कैलकुलेशन करके आपको यूनिट्स दे देता है। या तो आप उसको कैलकुलेशन देख सकते हैं, ईच मंथ जब वो आपको देता है तो कुछ यूनिट्स देता है। तो फर्स्ट मंथ से जब आपको यूनिट्स देता है लास्ट मंथ तक, तो वो पूरा टोटल यूनिट्स को यदि आप जोड़ेंगे तो 8.371 ही आता है। ये इसको आप रिप्रेजेंट, यानी कि ये रिप्रेजेंट जो है इसी को कर रहा है, टोटल करंट वैल्यू को। यही टोटल करंट वैल्यू इस टोटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एक दूसरा सेम ही है। यदि आप बोला चाहेंगे कि पूरा करंट वैल्यू क्या है तो 1222 रुपये 25 पैसा बोलेंगे। ये दो पूरा जो करंट वैल्यू इसका टोटल यूनिट्स कितना हुआ, तो 8 रुपया 8.371 यूनिट्स हुआ। यदि आप इसको बोलिए ये बोलिए सेम है, यूनिट्स फॉर रिडेम्पशन सेम है। देखिए यहाँ पर सेल आउट, सेल जो अमाउंट है यानी आप रिडीम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मिनिमम 1 रुपीज़ आप विड्रॉ कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जितना करंट वैल्यू है। या तो पूरा करंट वैल्यू को आप पुनः डाल दीजिए, या तो फिर आप अपना जितना हिसाब से अपना डालना चाहते हैं डाल दीजिए। आप 500 रुपये डाल सकते हैं, आप 1000 डाल सकते हैं, जितना भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप 1222.25 पूरा लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट आपका देखिए यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है इसमें ध्यान देना है, पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको डिलीट मारना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट आपका ले नहीं रहा है, तो ऐसे में आपका 25 पैसा जो है यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा, हो रह जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं 100 रुपये में डाला हूँ, ठीक है, 1003 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल पूरा अमाउंट इसमें लिखूँ। यहाँ पर आ नहीं रहा है 0.25, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, इस बॉक्स पर विड्रॉ फुल अमाउंट। जैसे ही विड्रॉ फुल अमाउंट में लिखूँगा तो 8.371 यही आपका यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ये टोटल 1222 रुपया। उसके बाद आई होप कि वो 25 पैसा भी इसमें इंक्लूड हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं 8.371 यूनिट्स डाल दिया हूँ, और यहाँ पर मैं देखिए अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड टू सच बैंक। जो बैंक आपने रजिस्ट्रेशन के समय पेटीएम मनी में किया था कि आपका म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए, तो ये बैंक मैंने डाला था। लेकिन फिर मैंने ये मेरा लिंक हुआ नहीं था, जिसके कारण मेरा ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए मैंने पेटीएम बैंक से फिर मैंने लिंक किया था, तो वहाँ से मेरा कट रहा था। लेकिन बोल रहा है कि अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड टू दिस अकाउंट। मेरा पहले से ही ये अकाउंट वहाँ पर ऐड है, इसलिए बोल रहा है कि क्या इसमें डाल दूँगा। तो क्योंकि ऑप्शन दिख नहीं रहा और यहाँ पर मेरे पास कि मेरे पास पेटीएम बैंक का दिखता तो ठीक रहता, लेकिन यही अकाउंट दिख रहा है, तो मैं प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। विड्रॉल ऑल यूनिट्स 8.371 इन 3 to 4 बिजनेस डेज। 3 से 4 जो लोग का ऑफिशियल वर्किंग डे होता है उसमें वो लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र होने से पहले देख लीजिए और भी कुछ ऑप्शन सब है। टैक्स इम्प्लीकेशन, यहाँ पर देखिए 1137 रुपया 0.71 लेस देन 1 ईयर रहा तो 15% कटेगा, तो इतना होगा, यानी कि 7.792 यूनिट्स।
और यदि यूनिट्स हेल्ड, यदि आपने 1 साल से ज़्यादा रखा है यूनिट्स, तो आपका यहाँ पर जो यदि देखा जाए तो लास्ट यूनिट्स जो है वो तो 1 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोटल मिलाकर मेरा 1 साल हो रहा है, 13 महीना हो रहा है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि हो सकता है कुछ 10%, फिर भी मैं 10% में ही आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मेरे इच्छा है कि मैं इसे सेल कर दूँ, रिडीम कर लूँ, विड्रॉ कर लूँ। तो 0.579 यूनिट्स जो है ये मेरा परसेंटेज कटेगा, 10% लगेगा यदि 1 साल से ज़्यादा आपने यूनिट को रखा है, और 1 साल से कम रखा है तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हालत में मेरे रिगार्डिंग मेरे केस में ये 84 रुपये 54 पैसा मेरा टैक्स कट जाएगा। तो देखते हैं, लेटेस्ट सी। यहाँ पर फिर दूसरा बोल रहा है ये वाला, यानी यूनिट्स AMC वाला जो है 1% कटेगा यदि सोल्ड विदिन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर में बेच देते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और बेचते हैं 15 दिन के अंदर में ही, तो 1% लगेगा। और सोल्ड आफ्टर 15 डेज़ के बाद कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगा। AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसको बोलते हैं। तो मेरे केस में नहीं लगना चाहिए, नील होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर वही 2 ऑप्शन आ गए, एक विड्रॉ लास्ट और दूसरा स्टे इन्वेस्टेड। तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर OTP आएगा, सेंड टू 620। मैं डाल देता हूँ 4503001। उसके बाद देखिए फाइनल कर दीजिए 450301। ओके है, वेरीफाई कर दीजिए। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो गया। इट यूजुअली टेक 4 to 6 business days for the amount to be credited to your bank account. Redemption details, this one amount to be confirmed 8.371. Amount will be deposited to इस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम कुछ बैक जाते हैं। यहाँ से मैंने सेल किया था, फिर वापस पीछे जाते हैं। यहीं से मैं अंदर गया था, फिर वापस पीछे जाते हैं। जब मेरा पैसा एज़ पर ये गिवन वो लोग जो दिया है दिन कि 4 से 5 1 सप्ताह भी रुकते हैं हम लोग, यदि पैसा आ जाता है उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इस पेटीएम मनी अकाउंट में अपना जो आपने अपना कोई भी अकाउंट लिंक किया है बैंक अकाउंट, उसको आपको डिलीट कैसे करना है ताकि आपका ऑटोमेटिक पे जो होगा वो रुक जाए। ऑलरेडी आपने पूरा अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर दें। आपने सिर्फ पैसा उठाया है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी को आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। तो बंद तभी होगा जब कोई अकाउंट आपका बैंक रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। यदि बैंक ही नहीं रहेगा तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक पिक करेगा ही नहीं। इसलिए यदि आप एक बार पैसा आ जाता है, देखिए मेरा 25 को ये आने वाला 25 तारीख को 25 नवंबर को मेरा डिडक्ट होने वाला था ऑटोमेटिक 100 रुपये, और आज तारीख है 8 तारीख। तो मेरे पास समय है, इस पैसा आ जाएंगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने पेटीएम मनी अकाउंट में जाकर मैं अपना जो अकाउंट बैंक अकाउंट मैंने लिंक किया है ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड पे होने के लिए, उसको मैं डिलीट करूँगा फॉर एवर। वहाँ से डिलीट होने के बाद म्यूचुअल फंड अकाउंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं, भेजेगा भी तो
मेरे अकाउंट से कटेगा ही नहीं क्योंकि मैंने लिंक हटा दिया। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, ना पैसा कटेगा, ना मेरे को यूनिट्स मिलेगा और ना ही मैं फिर नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करूँगा। तो प्रोसेस से ही मुझे आगे बढ़ना है। यदि मैं पहले उसको डिलीट कर दूँगा तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ एरर आ जाए। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि पैसा आने के बाद ही मैं उसे डिलीट करूँ। तो जब डिलीट करना होगा तो इस सेक्शन में मैं जाऊँगा और मैं उसे डिटेल में फिर बताऊँगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को आप ऑटोमेटिक पे को आप डिलीट कर सकते हैं फॉरएवर। अभी के लिए इतना ही। यदि कोई आपका क्यूरीज है तो कमेंट करिएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।